नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से आपसे रूबरू होने आया हूँ और फिर से एक अपना भक्ति चर्चा में नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो फिर से वही जाना-पहचाना चेहरा हमारे मित्र अभिनव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भक्ति चर्चा के अगले एपिसोड में। तो अभिनव जी, आप ये बताएँ कि आज का मेरा जो क्वेश्चन है वो आजकल लोग करते क्या है कि गुरु परंपरा बहुत ज्यादा प्रचलन में है। लोग भक्ति मार्ग अपनाते हैं तो गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु बनाते हैं या सन्यास ग्रहण करने से पहले लोग गुरु बनाना ज्यादा उचित समझते हैं। तो क्या भक्ति करने के लिए गुरु को गुरु बनाना या गुरु दीक्षा लेना हमारे लिए आवश्यक है? हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्ण। व्यूअर्स को और अक्षय को आपको भी विशेष शुभकामनाएं। और अभी जैसे आपने प्रश्न किया उस प्रश्न पर आते हैं। ये एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या हम गुरु के बिना भक्ति कर सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति है जो सोचता है ऐसा कि आज हमें गुरु कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ ढूंढेंगे, तो क्या गुरु के बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर बहुत सिंपल है। हमें जीवन के सामान्य से छोटे कार्य के लिए भी एक गुरु, एक टीचर की आवश्यकता होती है जो हमको सिखाते हैं। चाहे हम बचपन से ही उन चीज़ों को ऑब्जर्व करें, लेकिन हम अपनी तरफ से कई चीज़ें सीखते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से कैसे करना है और किस चीज़ का इस्तेमाल किस चीज़ में है, वो हमको गुरु ही बताते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अन्य इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अब जैसे क्या है कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए, एक एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस को यूज़ हम करेंगे तो क्या हम किसी पार्टी में जाने के लिए यूज़ करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो उसको हमें उसका इस्तेमाल कहाँ है वो हमें कौन बताएगा। तो जो सरकारी नियम है कि एम्बुलेंस में ये चीज़ें होनी चाहिए, जिससे दूर से आइडेंटिफाई हो जाए कि वो एम्बुलेंस है और वो हॉस्पिटल की सेवा में रहेगी। तो उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ, हम यूज़ कर सकते हैं अन्य चीज़ों में, पर उसका पर्टिकुलर जो चीज़ यूज़ होना चाहिए वहीं पे हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब आते हैं प्रश्न पर जो आपने पूछा कि गुरु आवश्यक है या नहीं। ये शास्त्र बताते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व दर्शिनः। इसका अर्थ है कि हमें विनम्रता से एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए और विनीत भाव से समर्पित होकर गुरु को जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? कि वे जो गुरु हैं उनके पास वो तत्व ज्ञान है, वो स्वरूप सिद्ध है और उन्होंने उस अभ्यास के द्वारा परम सत्य के दर्शन किए हैं और उस दर्शन के द्वारा वह हमें बता सकते हैं कि भक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है और हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब लोग कहेंगे कि ठीक है, भगवद गीता में कह दिया भगवान ने, लेकिन भगवान ने सिर्फ कहा ही नहीं है। भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों में, विशेषकर भगवान श्री राम के अवतार में, भगवान कृष्ण के अवतार में, उन्होंने स्वयं गुरुकुल जाकर के सीखा है। विश्वामित्र उनको ले गए, वशिष्ठ महाराज, वशिष्ठ जी उनके गुरु थे भगवान राम के अवतार में, संदीपनी मुनि आश्रम में भगवान कृष्ण के रूप में उनके गुरु संदीपनी मुनि रहे। तो इस प्रकार से भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं है, परंतु समाज को और लोगों को वर्ण व्यवस्था समझाने के लिए कि हमें जीवन में कैसे उन्नति करनी चाहिए, भगवान गुरु ग्रहण करते हैं हमें प्रेरित करने के लिए कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु को स्वीकार करना ही होगा। अब रही बात भक्ति से संबंधित, तो भक्ति भी एक विज्ञान है। भक्ति तो सेंटिमेंटल चीज़ नहीं है कि बस एक, तो कहते हैं भाव से भक्ति होती है, पर भाव से भक्ति ज़रूर होती है, लेकिन केवल भाव से नहीं होती है, उसके पीछे लॉजिक्स भी होते हैं। उसके पीछे लॉजिक्स जो होते हैं वो लॉजिक्स कोई गुणा भाग गणित नहीं है, वो एक सिंपल से लॉजिक्स हैं। शास्त्रों को समझना कि हमें कैसे इस भौतिक संसार से परे जाना है, वो विज्ञान क्या है, तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम किसी संस्थान में एडमिशन लेते हैं तो हम वहाँ की बुक्स लेकर के टीचर्स के माध्यम से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम्स देते हैं और तब हमको जाकर के डिग्री मिलती है। लेकिन अगर हम मार्केट के वही बुक्स ले लें और खुद पढ़ करके कहें कि हमें डिग्री मिल जाएगी,
तो ऐसा नहीं होगा। हमको बाकायदा उस ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज को ज्वाइन करना होगा, वहाँ के ऑथराइज्ड प्रोफेसर से पढ़ना होगा, ऑथराइज्ड एग्जामिनेशन देने होंगे। जब हम उन सबको क्वालिफाई करेंगे तब हम ग्रेजुएशन कर पाएंगे। उसी प्रकार से भक्ति में भी जो प्रामाणिक गुरु हैं, प्रामाणिक संप्रदाय हैं, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो जब हम एक प्रामाणिक गुरु से हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, भक्ति के मार्ग को हम समझेंगे, तब हम उस पर बढ़ पाएंगे। और भक्ति का मार्ग हमको क्या समझाता है कि भगवान के प्रति शरणागत कैसे हुआ जाए। तो वो शरणागत होने की विधि है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना तरीका निकाल लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हमको उस प्रामाणिक विधि को ही अपनाना चाहिए जो हमारे गुरु आचार्य ने दी है। गुरु महाराज ने जो हमें नाम जप करने के लिए मंत्र दिया है, और क्या शास्त्रों के अनुरूप परंपरा में एक आचार्य की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या हमारे गुरु जो हैं वो उस परंपरा में आते हैं। और सबसे बड़ी एक पहचान होती है कि गुरु एक आचार्य की, कि जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं वे उसका आचरण भी करते हैं। यदि गुरु की शिक्षा और आचरण में भेद है तो फिर वो गुरु प्रामाणिक नहीं है। और हमारे जो शास्त्र हैं, विशेषकर जो कलयुग के लिए जो अमल पुराण कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम महापुराण, तो वो पूरी तरीके से हमको बार बार ये बताता है कि हमें सिद्ध आचार्यों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनसे भागवतिक ज्ञान को सीखना चाहिए। बिना भागवतिक ज्ञान को सीखे हम भक्ति का विज्ञान नहीं सीख सकते, और बिना किसी गुरु से सीखे हम भगवतिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो यदि कोई कहता है कि बिना गुरु के भी भक्ति हो सकती है, तो वो भक्ति नहीं है, भक्ति के भेष तो कुछ और है। तो इस प्रकार से हम रूप गोस्वामी एक महान आचार्य हुए हैं। उन्होंने एक बार कहा था, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि विना एकांत की हरेर भक्ति रूपत्यादेव कल्पते। इसका अर्थ यह है कि जो भी कोई भी व्यक्ति ऐसी भक्ति कर रहा है जिसमें वो ना तो किसी वेद के वैदिक ज्ञान को इस्तेमाल कर रहा है, ना किसी पुराण और ना ही स्मृतिक और उपनिषदों के ज्ञान को मान रहा है, और बिना कोई पांचरात्रिक विधि होती है भक्ति में उसका कोई पालन कर रहा है, और ये सब करते हुए वो अपनी भक्ति अपने ही नियमों से अपनी भक्ति करने का प्रयास कर रहा है और अपने आप को भक्त घोषित कर रहा है, तो ऐसी भक्ति जो होती है वो भक्ति नहीं होती है, वो समाज में उत्पात का कारण होती है। एज एग्जाम्पल आप ऐसा समझ सकते हैं, आज के समय में लोग भगवान शिव के भक्त बनने का बहुत दावा करते हैं कि हम शिव जी के भक्त हैं, और लेकिन क्या है, आप पोस्टर्स देखेंगे कि शिव जी जो है चिलम पी रहे हैं, शिव जी और अलग तरीके के मुद्राओं में हैं। तो कहीं भी प्रमाण में इन चीज़ों का कोई जो है वर्णन नहीं मिलता। और ये कहाँ से आया, सब ने अपना मानसिक तर्क वितर्क करके भगवान की ऐसी छवि कर ली, जबकि भगवान शिव प्योरेस्ट सोल, मतलब वैष्णव, महानतम वैष्णवानाम यथा शंभु, भागवतम में उनका उल्लेख मिलता है कि वैष्णवों में, यानी कि जो परम सिद्ध होते हैं और तीनों गुणों से परे हैं और भगवान हैं, वो हैं भगवान शिव। और भगवान शिव कभी भी किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। लोग उनके नाम पर नशा पी रहे हैं। भगवान ने संसार को बचाने के लिए हलाहल विष पिया था। यदि उनसे कहा जाए कि आप छोटा सा एक जहर का प्याला पी लो किसी को बचाने के लिए, तो नहीं पिएंगे, लेकिन उनके नाम पर बहुत सारी चीज़ें, भांग और चिलम इत्यादि पिएंगे। तो इस प्रकार की जो भक्ति होती है वो दिखावे की भक्ति होती है, और इस समाज में उत्पात का कारण होती है कि बहुत बड़े बड़े डीजे लगाना, बहुत तेज सब चलाना। उस छोटे एक प्रोग्राम में सब चीज़ें संभव है, आपस में हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी भक्ति ऐसी नहीं होती है कि जिससे किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय को उससे ठेस पहुँचे। तो वो एक सामाजिक उत्पात है। भक्ति अगर आपकी जेन्युइन होगी, किसी एक ग्रुप की, किसी एक व्यक्ति की भक्ति जेन्युइन होगी, तो हमेशा वो दूसरे के कल्याण के और सहयोगी रूप में कार्य करेगी, ना कि सामाजिक उत्पाद के रूप में। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं गुरु के माध्यम से, और वास्तविक गुरु के गाइडेंस में, अभ्यास के द्वारा ही हम इस मार्ग
और किसी एक व्यक्ति के लिए स्वयं से और स्वयं पढ़ करके समझ पाना तो असंभव है। हरे कृष्ण। थैंक यू। बहुत आपके साथ चर्चा करके अभिनव जी बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने व्यूवर्स से ये अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो हमारे प्रश्न में या उत्तर में, तो आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न हमारे अभिनव जी से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम आपको अपने अगले एपिसोड में फिर से एक नए प्रश्न के साथ अभिनव जी के। तब तक हरे कृष्ण, हर हर महादेव।